थी मीटिंग 5 जज साहिबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिनका आपको याद होगा जिन्होंने खतूत भी लिखे थे और ऑब्जेक्शंस भी उठाई थी जब ट्रांसफ़र किए जा रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ़ जस्टिस। तो उन 5 लोगों के ख़िलाफ़ रिक्विजिशन आई जो आज जिसकी समाअत हो रही थी JCP में, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि 5 जजेस को मुख्तलिफ़ हाई कोर्ट्स में ट्रांसफ़र किया जाएगा। जब ये मीटिंग शुरू हुई उससे पहले ही 2 जजेस जिसका ज़िक्र किया अभी बैरिस्टर गौहर साहब ने, उनकी तो रिक्विजिशन जिन्होंने की थी उनको कहा कि हम नहीं ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन 3 की ट्रांसफ़र की बात हुई। अब ट्रांसफ़र जब जज की बात करते हैं आइन के तहत, तो ट्रांसफ़र 3 वजूहात की वजह से हो सकता है। एक तो सिचुएशन ये हो सकती है कि ट्रांसफ़र किसी वजह से है, कोई इंस्टीट्यूशन को ज़रूरत है, किसी हाई कोर्ट को ज़रूरत है, किसी एक्सपर्ट को इधर से उधर तब्दील करना है, वो जायज़ बात है। वो पूरे दुनिया में होता है कि कोई वजह दे के, कोई वजूहात की वजह से आप ट्रांसफ़र कर दें जज को, उससे कोई अदलिया को भी नुकसान नहीं होता, ना अदलिया की आज़ादी को नुकसान होता। लेकिन दूसरा एक तरीका है, अगर आपने किसी को ट्रांसफ़र करना है बदनीयती से, मेलाफाइडे जिसको कहते हैं हम कानून में, अगर आप किसी को बदनीयती से ट्रांसफ़र करना चाहें तो ये नाजायज़ काम है, आइन की स्पिरिट के ख़िलाफ़ है, आइन इसकी इजाज़त नहीं देता। और एक तीसरा तरीका है, अजीबोगरीब तरीका, जो कि किसी और कानून में मैंने नहीं देखा, और वो ये है कि आप बिला वजह ट्रांसफ़र कर दें एक जज को। तो ये जो तीनों जज साहिबान है, हमारा मौक़िफ़ ये है, PTI का मौक़िफ़ ये है, मैंने और बैरिस्टर गौहर साहब ने मौक़िफ़ ये बड़े ज़ोर व शोर से आज बयान भी किया, और इस मौक़िफ़ को चीफ़ जस्टिस साहब ने अपना कुछ दिन पहले ख़त में भी ज़िक्र किया। और वो मौक़िफ़ ये है कि आप किसी को बिला वजह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, यानी कुछ वजह ना दें, कोई हेयरिंग ना दें, उसको सुने ना और उसको ट्रांसफ़र कर दें उठा के एक कोर्ट से कहीं और ले जाएं। आइन ये नहीं सोचता, आइन इसकी इजाज़त नहीं देता। इसको मेरे मुताबिक और हमारे मुताबिक इसको ये एक सज़ा के तौर पे फिर इस्तेमाल किया जा सकता है। कल को कोई भी चीफ़ जस्टिस आएगा, वो कोई पसंद नहीं करता किसी जज को, तो बिला वजह ट्रांसफ़र कर देगा। इसको हम समझते हैं सज़ा है, और इसलिए हम समझते हैं कि उसकी वजूहात देनी पड़ती हैं आपको ट्रांसफ़र से पहले। हम इसको इसलिए अपोज़ कर रहे थे कि अगर ये ऐसा एक प्रेसिडेंट बन जाए, ऐसा एक फ़ैसला हो जाए कि इसमें आप ट्रांसफ़र कर सकें किसी भी जज को किसी वजह के बग़ैर, तो ये अदलिया को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाएगा। अदलिया क्यों एक तरह से, अदलिया की रेपुटेशन क्यों इतनी अहम है, क्योंकि लोगों का एतमाद उस पर होना चाहिए। लेकिन अगर आप जजों को उस तरह ट्रांसफ़र करेंगे जिस तरह एक पुलिस अफसर को करते हैं या एक किसी और सिविल सर्वेंट को करते हैं, तो वो फिर अदलिया की जो रेपुटेशन है, अदालत की जो एक तरह से एतमाद है लोगों का, वो ख़त्म हो जाता है, उसकी आज़ादी को बहुत बड़ा धचका पहुँचता है। तो हम एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल, एक असूल के तौर पे इसको अपोज़ कर रहे हैं और भरपूर तरीके से अपोज़ कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल चूँकि वोटिंग होती है और वोटिंग के ऊपर हमारे जो वोट्स थे वो तो इस ट्रांसफ़र के हक़ में नहीं थे, हमने भरपूर तरीके से अपोज़ किया। लेकिन चूँकि मेजॉरिटी हमारे पास नहीं है, तो हमने अपनी आवाज़ ज़रूर उठाई, हमने भरपूर तरीके से आवाज़ उठाई, आपके सामने भी वो बयान कर रहे हैं। हम बहरहाल समझते हैं कि ये सारा कुछ जो हो रहा है ये गैर आइनी तरीके से किया जा रहा है, और हमारे ख़्याल से ये जो रूल्स हैं जिसका ज़िक्र किया अभी बैरिस्टर गौहर साहब ने, अगर आपने रूल्स ही नहीं बनाए कि किसी को ट्रांसफ़र करने को किस क्या तरीक़ेकार होना चाहिए, तो ये तो फिर एक तरह से आर्बिट्रीनेस है। इसको हम कानून में समझते हैं कि ये इजाज़त नहीं होती, गैर कानूनी होती है ऐसी चीज़ जहाँ आप अपनी मनमानी करें। ट्रांसफ़र्स के मामले में मनमानी नहीं हो सकती। आज 28 अप्रैल 2024 को आज़ाद अदलिया के लिए एक अफसोसनाक दिन है। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा 27वीं तरमीम के ज़रिए जो आइन में तरामीम की गई है, आज जो बचा कचा अदलिया था उस पे एक तेज़ वार किया गया है। आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हियरिंग हुई, ये प्रोसीडिंग्स 4 घंटों पे मुश्तमिल रही। 1 बजे से 5 बजे तक हियरिंग हुई। 4 सिटिंग कमीशन के हुए, इनमें से 5 हाई कोर्ट के जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो दूसरे केसेस कोर्ट्स में ट्रांसफ़र होने थे उनको कंसिडर किया गया।
जस्टिस अरबाब ताहिर साहब को और खादिम सुमरो साहब की रिक्विजिशन को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ड्रॉप किया है। बाकी 3 जज साहिबान बाबर सत्तार साहब पेशावर हाई कोर्ट ट्रांसफ़र हो गए बाय मेजॉरिटी। इसी तरीके से मोहसिन कियानी साहब लाहौर का हाई कोर्ट ट्रांसफ़र हो गए बाय मेजॉरिटी और समन रिफत साहिबा ट्रांसफ़र हो गई है सिंध हाई कोर्ट बाय मेजॉरिटी। हम समझते हैं ये आज़ाद अदलिया की पे एक वार है, इससे अदलिया का बचा कचा ढांचा भी नहीं रहेगा। इससे मकसूद एक वेव आवाम को देना था कि आज़ाद अदलिया में वो जज होंगे जो मनपसंद होंगे, फ़ैसले भी वो जो मनपसंद होंगे। ये आज़ाद अदलिया के कंसेप्ट के ख़िलाफ़ है। 50 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ था। हमारा मनशिट बड़ा क्लियर था कमीशन के सामने, अगरचे उनके रीज़न्स का हम जिक्र नहीं कर सकते, वो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहले से हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि ना पेशावर हाई कोर्ट में, ना सिंध और लाहौर हाई कोर्ट में बेहतरीन जजेस की कमी है, न इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस उन हाई कोर्ट्स के जजेस से ज़्यादा काबिल है, न वहाँ जजेस की कमी है। इस वक्त सारे हाई कोर्टों में फुल स्ट्रेंथ जजेस की मौजूद है। ऐसे वक्त में जजेस को ट्रांसफ़र करना इस अदलिया को मज़ीद डिवाइड करना है। पेशावर हाई कोर्ट में स्पेसिफ़िकली वहाँ जजेस की सीनियरिटी मुतासर होगी, इसी तरह बाकी हाई कोर्ट की जजेस की भी सीनियरिटी मुतासर होगी। ये वक्त नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये वो मौक़िफ़ रहा है कि सबसे पहले इसके रूल्स फ्रेम हो, और रूल्स फ्रेम होने के बाद अगर किसी जज को ट्रांसफ़र करना है तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन वज़ा हो पहले से कि किसी जज को ट्रांसफ़र किया जाए। आपको एक याद दिलाऊं, जब 26वीं तरमीम हुई, इस कमीशन के सामने हम पेश हुए, जब जजेस की रिक्विजिशन आई तो हमने ये पॉइंट उठाया कि पहले रूल्स आप फ्रेम कर लें। कमीशन ने यूनानिमसली ये फ़ैसला किया था कि कमीशन सबसे पहले रूल्स फ्रेम करेगी, उसके बाद कमीशन फर्दर प्रोसीड करेगा कि किस तरह लीगों को इन जजेस को की अपॉइंटमेंट होनी है। जो रूल्स फ्रेम हुए थे उनमें तरीक़ाकार का ज़रूर वज़ा है, लेकिन आइन के मुताबिक जो रूल्स वज़ा हुए हैं उसमें जजेस के ट्रांसफ़र से रिलेटेड कोई शक मौजूद नहीं है। इसलिए हमारा ये भी इस्तदा है कि पहले वो रूल्स फ्रेम होते। जजेस को ट्रांसफ़र करना एक इंडिविजुअल का काम नहीं होता। ये एक इंडिविजुअल जज एग्जेक्टिव की तरह नहीं है कि जब चाहे उसको ट्रांसफ़र करो। सिविल सर्वेंट रूल्स प्रोवाइड करते हैं कि सरकारी मुलाजमीन सदर की खुशी तक जहां वो चाहे पाकिस्तान के किसी कोने में भी वो सर्व कर ले, लेकिन हाई कोर्ट्स के जजेस आर्टिकल 200 का हल्फ लेते हैं, और इन जज साहिबान ने जिस वक्त हल्फ लिया था तो उस आर्टिकल 200 में यही लिखा था कि उनके मर्ज़ी और मंशे के बग़ैर इनको किसी और कोर्ट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। वजह ट्रांसफ़र है वो बदनीयती पे मबनी नहीं है। आप हुकूमत को, जुडिशल कमीशन को क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं? आप क्यों नहीं कहते कि बदनीयती पर मबनी है? क्यों क्लीन चिट दे रहे हैं आप दोनों? तो हमने ये कहा ना, ये क्या बातें आपने की है? वो नहीं, उन्होंने हम ये कह रहे हैं, एक बात सुनो, हमने ये कहा है कि जिस जजेस को आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो बदनीयती पर मबनी है, और जज के ट्रांसफ़र के जो जेन्युइन रीज़न आर्टिकल आइन का जो कह रहा है कि इस रीज़न्स की वजह से ये आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कम कहते हैं ये बिल्कुल गलत है। वो रीज़न्स ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं बिलावजह बदनीयती नहीं है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा तीन चीज़ें हो सकती हैं। आपके नज़दीक ये बदनीयती है या नहीं है? मेरे नज़दीक तो देखें ये गैर कानूनी इसलिए है सिंपली कि आपने है या नहीं जवाब ही, आपने रीज़न ही नहीं दिया। आपने कोई जब वजह ना दें तो उससे ज़्यादा बदनीयती क्या हो सकती है? मैं अगर आपके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेना चाहता हूँ और मैं आपको बताता ही नहीं हूँ कि आपको मैं क्यों आपके ख़िलाफ़ एक्शन ले रहा हूँ, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे, या आपको मैं क्या हियरिंग दूंगा? वो हम जो खत था हियरिंग का, उसका क्या फैसला होगा? उस पर भी नहीं, जबकि फ़ैसला ये हुआ है कि किसी को हियरिंग देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि जब आप फ़ैसला करें ऐसी ट्रांसफ़र के ऊपर, अगर आप ट्रांसफ़र करना शुरू कर दें जिसके अंदर आप किसी को हियरिंग नहीं देंगे, आप उसको सुनेंगे नहीं,
तो ये हमारा मौक़िफ़ था कि आप हेयरिंग दें, आप रीजंस दें, आप वजूहात दें फिर और उसके ऊपर आप करें। आप कह रहे हैं कि हेयरिंग नहीं दी जाएगी और कितनी मेजॉरिटी वोट से ये जजेस ट्रांसफर हुए? देखिए, जो इंटरनल प्रोसीडिंग्स हैं वो तो इन कैमरा हैं, उसके ऊपर तो हम जिक्र नहीं कर सकते। हम आपको मौक़िफ़ अपना दे सकते हैं ज़रूर, लेकिन जब आ जाएंगे उसकी मिनट्स तो उसके बाद आपको सारा इल्म हो जाएगा। अच्छा गौर जी, साहब, ये हमने बताएं तो कि आपने कहा था आपसे रब्ता किया गया था, सुबह बताया गया था कि खान साहब को शिफ्ट किया गया अस्पताल रात को, तो गवर्नमेंट से कौन है जो आपसे रब्ता करता है, बताता है खान साहब की हेल्थ के हवाले से? कितने बजे किया गया? वो मेरे से मेरा ख्याल है कोई पौने 11 बजे के करीब टाइम था, उसी वक्त मुझे किया गया था। लेकिन ये अभी सुबह आज मैंने किया था, इस वक्त के टाइम पे उन्होंने मुझे मैसेज आया था। हाँ, मुझे सिविलियन पर्सन है, लेकिन मैं उसको नहीं कह सकता कि वो गवर्नमेंट है या, लेकिन है। गौहर साहब, क्या जुडिशल कमीशन जो कि एक जेल इंतजामिया से मेरा कोई नहीं, मेरा कोई जेल इंतजामिया से नहीं है सर, जेल इंतजामिया से नहीं है। अपना आप गौर साहब ये बता दीजिए कि जुडिशल कमीशन जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जी बिल्कुल सही, आप उसको बदनीति एट्रीब्यूट कर सकते हैं? ये देखो, मैं आप के तौर पे भी और जुडिशल कमीशन के मेंबर के तौर पे भी इसकी राय दीजिए। देखिए, ये मैं आपको ये कह दूं, ये हर बिल्कुल कर सकते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को भी कर सकते हैं सर। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पार्लियामेंट ने जब कही है तो मैं आपको पार्लियामेंट का एग्जाम्पल देता हूँ। ये कह रहे हैं ना पार्लियामेंट को नहीं कर सकते, कोई भी बंदा इस बात से मुबर्रा, मैं सुने तो सही ना, मैं कह रहा हूँ कोई भी आईनी इदारा ऐसा नहीं है जो इस बात से मुबर्रा है कि आप नहीं कह सकते कि मैं मलापीडे आप उनको अब ट्रिब्यूट करें। और आसिफ सईद कोसा साहब ने जजमेंट दे करके ये कहा था, जब सिंध हाई कोर्ट के केसेस ट्रांसफ़र के आए और शोल्डर प्रमोशन हुआ करती थी और शोल्डर प्रमोशनों के लिए कानून साजी हुई और 3 लॉ आए, तो सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ उन कानूनों को ये कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बस साथ आसिफ सईद कोसा ने कहा कि हम ये भी नहीं कह सकते ये गुड फेथ में हुआ, ये सारा कुछ बेड फेथ में। और क्या होता है, जजेस को घर भेजना, उनको रीज़न ना देना, सीनियर जज जो ये देखो वो अलग बात है। लेकिन एनीवे, या तो हम आपको वो बता रहे हैं कि लॉ तो लॉ होता है ना, जो 2 नाम वापस लिए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उसकी कोई रीजनिंग नहीं। देखे, ये रिक्विजिशन चीफ जस्टिस साहब की थी, तो जो वो कह रहे थे कि जी मैं नहीं प्रेस करता, तो उन्होंने नहीं प्रेस की। एक्चुअली 5 लोगों की रिक्विजिशन थी। अच्छा, पाँचों ने वापस ले लिया। जफर साहब, क्या आप जुडिशल कमीशन के इस फैसले को चैलेंज करेंगे? देखिए, इस फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने फैसला किया है और उसको आप फैसला नहीं किया सकता। का फैसला चैलेंज हो सकता है, तो कमीशन का क्यों नहीं? वो देखो, वो जजेस पे डिपेंड करता है, जो इफेक्टिव जजेस आप करते हैं कि नहीं? नहीं, ऐसा मेंबर वो तो अलग बात है। आप उनके वकील बनेंगे? आप ऐसा देखिए, चैलेंज करते हैं। हम मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ट्वीट भी कर चुका हूँ। तो हमने कहा कि 26वीं तरमीम के बाद हमारी रिजर्वेशन है, वो मैटर अभी तक वो है। क्या किस तरीके से 26वीं तरमीम पर 27वीं तरमीम हुई, तो 27वीं तरमीम के बाद 26 पे हमने कहा कि हाई कोर्टों के जजेस आ रहे हैं तो हम पार्टिसिपेट करेंगे कमीशन में, और 27वीं तरमीम के बाद हमने जुडिशल कमीशन की किसी भी मैटर में पार्टिसिपेट नहीं किया। और 27वीं तरमीम के बाद 16 अक्टूबर के बाद हमारी चूँकि खान साहब से मीटिंग हुई नहीं है, इसलिए हमें वहाँ से परमिशन कि फर्दर क्या करनी थी। इस एक हेयरिंग के लिए, प्रोसीडिंग्स के लिए जजेस का इम्पॉर्टेंट मैटर था। मैंने नोट पुट किया था लीगल कमेटी से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पॉलिटिकल कमेटी को कहा था कि हम इनको कह दें। अली ज़फ़र साहब ने वो नोट बनाया था, हमने उनसे शेयर किया था, और हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी का ये मौक़िफ़ था कि हमने जजेस को सपोर्ट करना है। हम अदलिया के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए हमने कोशिश की। हमने कभी जजेस को येस और नो नहीं कहा, ये मेरा जज, ये तेरा जज। हम कहते हैं पाकिस्तान के जजेस, आज़ाद अदलिया की जजेस अदाल और असूल की बात। आज 28 अप्रैल 2024 को आज़ाद अदलिया के लिए एक अफसोसनाक दिन है। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा 27वीं तरमीम के ज़रिए जो आइन में तरामीम की गई है, आज जो बचा कचा अदलिया था उस पे एक तेज़ वार किया गया है। आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हियरिंग हुई। ये प्रोसीडिंग्स 4 घंटों पे मुश्तमिल रही। 1 बजे से 5 बजे तक हियरिंग हुई। 4 सिटिंग कमीशन के हुए। इनमें से 5 हाई कोर्ट के जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो दूसरे केसेस कोर्ट्स में ट्रांसफ़र होने थे उनको कंसिडर किया गया। जस्टिस अरबाब ताहिर साहब को और खादिम सुमरो साहब की रिक्विजिशन को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ड्रॉप किया है। बाकी 3 जज साहिबान
बाबर सत्तार साहब पेशावर हाई कोर्ट ट्रांसफ़र हो गए बाय मेजॉरिटी। इसी तरीके से मोहसिन कियानी साहब लाहौर का हाई कोर्ट ट्रांसफ़र हो गए बाय मेजॉरिटी। और समन रिफत साहिबा ट्रांसफ़र हो गई है सिंध हाई कोर्ट बाय मेजॉरिटी। हम समझते हैं ये आज़ाद अदलिया की पे एक वार है, इससे अदलिया का बचा कचा ढांचा भी नहीं रहेगा। इससे मकसूद एक वेव आवाम को देना था कि आज़ाद अदलिया में वो जज होंगे जो मनपसंद होंगे, फ़ैसले भी वो जो मनपसंद होंगे। ये आज़ाद अदलिया के कंसेप्ट के ख़िलाफ़ है। 50 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ था। हमारा मनशट बड़ा क्लियर था कमीशन के सामने, अगरचे उनके रीज़न्स का हम जिक्र नहीं कर सकते, वो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहले से हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि ना पेशावर हाई कोर्ट में, ना सिंध और लाहौर हाई कोर्ट में बेहतरीन जजेस की कमी है, न इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस उन हाई कोर्ट्स के जजेस से ज़्यादा काबिल है, न वहाँ जजेस की कमी है। इस वक्त सारे हाई कोर्टों में फुल स्ट्रेंथ जजेस की मौजूद है। ऐसे वक्त में जजेस को ट्रांसफ़र करना इस अदलिया को मज़ीद डिवाइड करना है। पेशावर हाई कोर्ट में स्पेसिफ़िकली वहाँ जजेस की सीनियरिटी मुतासर होगी, इसी तरह बाकी हाई कोर्ट की जजेस की भी सीनियरिटी मुतासर होगी। ये वक्त नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ रहा है कि सबसे पहले इसके रूल्स फ्रेम हो, और रूल्स फ्रेम होने के बाद अगर किसी जज को ट्रांसफ़र करना है तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन वज़ा हो पहले से कि किसी जज को ट्रांसफ़र किया जाए। आपको एक याद दिलाऊं, जब 26वीं तरमीम हुई, इस कमीशन के सामने हम पेश हुए, जब जजेस की रिक्विजिशन आई तो हमने ये पॉइंट उठाया कि पहले रूल्स आप फ्रेम कर लें। कमीशन ने यूनानिमसली ये फ़ैसला किया था कि कमीशन सबसे पहले रूल्स फ्रेम करेगी, उसके बाद कमीशन फर्दर प्रोसीड करेगा कि किस तरह लीगों को इन जजेस को की अपॉइंटमेंट होनी है। जो रूल्स फ्रेम हुए थे उनमें तरीक़ाकार का ज़रूर वज़ा है, लेकिन आइन के मुताबिक जो रूल्स वज़ा हुए हैं उसमें जजेस के ट्रांसफ़र से रिलेटेड कोई शक मौजूद नहीं है। इसलिए हमारा ये भी इस्तदा है कि पहले वो रूल्स फ्रेम होते। जजेस को ट्रांसफ़र करना एक इंडिविजुअल का काम नहीं होता। ये एक इंडिविजुअल जज एग्जेक्टिव की तरह नहीं है कि जब चाहे उसको ट्रांसफ़र करो। सिविल सर्वेंट रूल्स प्रोवाइड करते हैं कि सरकारी मुलाजमीन सदर की खुशी तक जहां वो चाहे पाकिस्तान के किसी कोने में भी वो सर्व कर ले, लेकिन हाई कोर्ट्स के जजेस आर्टिकल 200 का हल्फ लेते हैं, और इन जज साहिबान ने जिस वक्त हल्फ लिया था तो उस आर्टिकल 200 में यही लिखा था कि उनके मर्ज़ी और मंशे के बग़ैर इनको किसी और कोर्ट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा।